हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण शुक्ला और करता हूं आपका स्वागत हिंदुस्तानी हेल्पर के क्यूएनए के 8th एपिसोड में। जी हां दोस्तों, आज सैटरडे है और क्यूएनए सीरीज का 8वां एपिसोड लाइव हो चुका है। दोस्तों आज फिर हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस आए हैं और उन सब के क्वेश्चन का मैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी अपना क्वेश्चन शामिल करना है क्यूएनए के अगले एपिसोड में, जो कि होगा एपिसोड 9th, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए और मैं उन सबको शामिल करूंगा और आंसर करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, इंटरनेट, यूट्यूब, टेक्नोलॉजी, मेरे ऊपर, और मैं उनका आंसर दूंगा आपको। तो आइए बिना कोई और समय गंवाए क्वेश्चंस की छड़ी को पेश किया जाए। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ चैनल अपडेट दे देना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे हुए तो हमारे पास कई सारे चैनल अपडेट आए। तो जो पहला अपडेट है वो है टी शर्ट। जी हां दोस्तों, अब ये ब्रांडिंग वाले टी शर्ट आ गए हमारे पास। अब जो दूसरा अपडेट है वो है कि लोगो बदल दिया हमने हमारे चैनल का। मेरी एक वेक्टर इमेज आ गई है, वो भी आप लोगों ने पसंद किया तो वो मैंने बदल दिया है। अब जो तीसरा अपडेट है वो ये है कि हमने अपना चैनल आर्ट बदल दिया है। जी हां दोस्तों, आप देखेंगे चैनल आर्ट है वो बदल गया है। अब दोस्तों जो चौथा अपडेट है वो ये है कि हमने अपने चैनल का इंट्रो बदल दिया है। अभी आपने शायद इंट्रो देख लिया हो, आपको वो भी अच्छा लगा है, मैंने पोल में पूछा था। तो दोस्तों ये सारे अपडेट है। अब आइए क्वेश्चंस को पेश किया जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो खिलेंद्र सिंह ने पूछा है, भाई फैक्ट्री रीसेट करने के बाद फोटोज और वीडियोस डिलीट होते हैं या नहीं, बताओ। जी हाँ दोस्तों, जब आप फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं तो आपके फोन में जितना भी डाटा होता है, चाहे वो कोई ऐप हो, चाहे फोटोज हो, वो चाहे वीडियोस हो, चाहे आपके कॉन्टैक्ट हैं, वो सब डिलीट हो जाता है। तो बेहतर है कि आप एक बैकअप बना लीजिए। और अगर आपने अपना एंड्रॉइड वर्जन अपग्रेड किया है, मान लीजिए लॉलीपॉप था उसका मार्शमैलो कर दिया है, तो वापस से लॉलीपॉप हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो संगीता सिंह ने कहा है आपका नंबर क्या है। सोनू सिंह ने कहा है भाई आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। तो दोस्तों बस 2 दिन और इंतजार कर लीजिए, जब 17 तारीख आ जाएगी तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। मैंने काफी सारी चीजें प्लान करके रखी है। मैं रोज लाइव क्यूएनए करूंगा, आप मुझे कॉल करके पूछेंगे अपने सवाल और मैं व्हाट्सएप अपना हमेशा चालू रखूंगा, तो फिर आप व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हिंदुस्तानी टेक ने पूछा, हिंदुस्तानी टेक ने आपका कौन सा फोन है। मेरा रेडमी नोट 3 है, जिससे मैं अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हिंदुस्तानी टेक ने फिर से पूछा है, मेरा बजट 7000 रुपीज है, कौन सा 4G फोन लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका 7000 रुपीज बजट है तो आपको Redmi 3S लेना चाहिए। अगर 6000 में लेना चाहते हैं तो Redmi 4A लेना चाहिए। और अगर आप लाइफ का फोन लेंगे तो आपको लाइफ का विंड 4S मिल जाएगा, वो भी काफी अच्छा फोन है। तो ये तीनों फोन मैं सजेस्ट करूंगा और मैंने तीनों के रिव्यू भी दिए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेक्स परफेक्ट ने पूछा है, क्या एंड्रॉइड फोन में GTA 5 चल सकता है। जी नहीं, अभी कोई ऑफिशियल और अनऑफिशियल अपडेट नहीं है, एंड्रॉइड में आपका GTA 5 नहीं चल सकता है। ये जब ऐप ला देगा रॉकस्टार हमारे लिए तब आप चला सकेंगे। अभी केवल ये Xbox में, PS3, PS4 में और आपके पीसी में चल सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किशोर कुमार ने पूछा है, भाई मोबाइल को अपग्रेड लॉलीपॉप से मार्शमैलो कब करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मार्शमैलो में कोई बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, जैसा लॉलीपॉप में है वैसे मार्शमैलो में है, कुछ 1-2 फीचर ज्यादा मिल जाते हैं। तो अगर आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है तो ना करिए, पर अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो कभी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कुछ जायसवाल ने पूछा है, भाई बेस्ट एलईडी अंडर 30,000। शायद आप एलईडी टीवी पूछ रहे हैं। तो 30,000 के अंदर आपको माइक्रोमैक्स की 40 इंचेस की स्मार्ट टीवी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्मार्ट टीवी नहीं लेंगे तो 22,000 रुपए में वीयू की मिल जाएगी, वो भी काफी अच्छी है। पर स्मार्ट टीवी लेंगे तो 30,000 या 29,000 की आपको माइक्रोमैक्स की स्मार्ट टीवी मिल जाएगी, वो लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टेक नॉलेज ने पूछा है, आप कौन सा वीडियो एडिटर इस्तेमाल करते हो। तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं फिल्मोरा का एडिटर इस्तेमाल करता हूं, वंडरशेयर फिल्मोरा। काफी सिंपल सॉफ्टवेयर है, आप भी उसका इस्तेमाल करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विनोद दुबे ने पूछा है, मैं कैसे पता लगाऊं कि अपने लैपटॉप का प्रोसेसर चेंज कर सकता हूं। मेरे लैपटॉप में 1.3 गीगाहर्ट्ज का AMD है इसलिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप लैपटॉप में अपने AMD का प्रोसेसर नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि प्रोसेसर से ही सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि रैम हो गया, जैसे मदरबोर्ड हो गया, ये सारी चीजें। तो आप जब प्रोसेसर अपना अपडेट करेंगे तो ये सारी चीजें भी अपडेट करनी पड़ सकती है आपको। और AMD का प्रोसेसर है तो आप इसमें इंटेल का नहीं लगा सकते, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कि AMD से थोड़ा अच्छा वाला AMD लगा सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा आप अपना लैपटॉप ही अपग्रेड कर लीजिए, एक नया लैपटॉप ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो A3 टेक ने पूछा है, ब्रो चैनल प्रमोशन के बारे में क्या सोचा है। तो मैं बता दूं आपको, मुझे चैनल प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका नाम लूंगा, आपको प्रमोट कर दूं तो आपका थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आपको व्यूज मिल जाएंगे, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको फायदा होगा। पर मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता चैनल प्रमोशन में।
पर दोस्तों दिक्कत यह है कि गूगल और यूट्यूब की पॉलिसी है कि प्रमोशन करने पे आपके भी चैनल पे स्ट्राइक मिलेगा और मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक मिलेगा। यूट्यूब प्रमोशन के खिलाफ रहता है, वो चाहता है कि लोग मेहनत करके आगे बढ़े, इसलिए प्रमोशन करने में मुझे भी दिक्कत है और अगर आप अपना प्रमोशन करवा रहे हैं तो आप भी स्ट्राइक पा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मोनू सविता ने पूछा है, मेरे माइक्रोमैक्स डूडल 3 फोन बहुत स्लो है और कभी कभी फ्रीज हो जाता है, कैसे ठीक करूं? तो जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो केवल एक रास्ता बचता है हमारे पास, वो है फैक्ट्री रीसेट करना। और माइक्रोमैक्स डूडल 3 कोई बहुत अच्छा फोन नहीं है। माइक्रोमैक्स के कई सारे फोन हैंग करते हैं, फ्रीज होते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि आप एक नया फोन ले लीजिए। पुराना हो गया होगा अगर आपका फोन तो अब ऐसे ही समस्याएं करता रहेगा, आप रीसेट कर लेंगे फिर भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टेक चैनल ने पूछा है, which is the best smartphone between 10,000 to 15,000? I suggest Redmi Note 4, that is the best and my choice। और अगर आपकी कैमरा प्रेफरेंस है तो आप Moto G5 ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो श्रीकांत अंबेडकर ने कहा है, जय भीम भाई, जय भीम श्रीकांत जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भानु प्रताप ने कहा है, कोई भी नो हच एंड लोकेशन देख सकते हैं, ऐसा कोई ऐप दीजिए जो सही लोकेशन बता सके। तो आप एंड्रॉइड मैनेजर का इस्तेमाल करिए, गूगल का ही एंड्रॉइड मैनेजर होता है। जिस आईडी से आप अपने मोबाइल में लॉगिन रहते हैं उसको अपने पीसी में एंड्रॉइड मैनेजर खोलिए, वेबसाइट, उसमें आईडी लिखिए, तो आपकी मोबाइल करेंटली कहां मौजूद है आप ये पता कर सकते हैं। प्लस आप अपने फोन का डाटा भी रेज कर सकते हैं और फोन को आप रिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपका फोन खोता है या फिर आप अपने फोन का लोकेशन पता करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हिमांशु टेक ने पूछा है, हाय भाई, मैंने अपना जियो सिम प्राइम मेंबरशिप और 303 के साथ रिचार्ज 8 अप्रैल को किया था, तो क्या मुझे समर ऑफर मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा। अगर आप 8 अप्रैल को अपना रिचार्ज कराएं तो बिल्कुल मिलेगा। तो अगर आपने 8 अप्रैल को कराया है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको बिल्कुल मिलेगा समर सरप्राइज ऑफर। और अगर आपने अब तक नहीं कराया है तो 16 अप्रैल का टाइम आपको दे दिया गया है जियो के धनाधन ऑफर से, जहां पर आपको 303 की जगह 309 रुपए देना है, तो इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो के सूरज ने पूछा है, आई वॉन्ट टू नो Redmi Note 4 टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर मेरे पास Redmi Note 4 होता तो मैं आपको जरूर देता, पर मेरे पास है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो केशव अग्रवाल ने पूछा है, आपका स्कूल के बोर्ड कौन सा है? मेरे स्कूल का बोर्ड है आईसीएससी बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं आईसीएससी बोर्ड से हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मदन कच्छप ने पूछा है, ऐसे वेबसाइट के बारे में बताइए कि कई वीडियो या सॉन्ग कॉपीराइट फ्री हो। तो साउंड क्लाउड, vmo.com, ये सारी चीजें हैं जहां पर आपको फ्री कॉपीराइट और रॉयल्टी फ्री सॉन्ग्स मिल जाएंगे। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, यूट्यूब पे सर्च करिए NCS, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स, और उनको डाउनलोड कीजिए। आप बैकग्राउंड में उनको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुन्ना टेक्नोलॉजी ने कहा है, मेरे मोबाइल इंटेक्स एक्वा पावर HD 4G में माउस कैसे चलाते हैं बताइए ना प्लीज प्लीज प्लीज। तो इतना प्लीज करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। आपको OTG केबल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका जो फोन है वो OTG कंपैटिबल है। आप एक OTG केबल लीजिए जो माइक्रो USB से वो USB सॉकेट में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर आप उसमें अपना USB सॉकेट वाला माउस लगाइए और फिर आप अपना माउस चलाएंगे तो फिर आपकी जो मोबाइल है उसमें एक माउस का कर्सर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आपको डिटेल में जानना है तो आप सर्च कर दीजिए हिंदुस्तानी हेल्पर हाउ टू यूज माउस इन मोबाइल। तो इतने सारे ही क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है आपको सारे सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गए होंगे। और अगर आपको अपना क्वेश्चन पूछना है, कोई और क्वेश्चन पूछना है, तो जरूर से कमेंट में अपना क्वेश्चन मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के सही सही आंसर देने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करिए, क्योंकि लाइक ही वो चीज है जो हमें मोटिवेट करती है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। कुछ और जानना है, बताना हो तो कमेंट में जरूर से मेंशन कीजिए। अभी के लिए इतना ही, चलता हूं, बाय।